नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। न सिर्फ हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि दोस्तों ये भी जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज किस किस नामों में हो जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ नवरत्नों को जानते हुए हम जानेंगे उनका पेशा और उनकी महत्वपूर्ण कृतियां। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में से दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस छोटी सी क्लास का आनंद लीजिए और दोस्तों कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, और एक और बात, इस क्लास की पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ऐसी ही होने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारी यूट्यूब पर जो लाइव सीरीज चल रही है उनकी भी पीडीएफ मैं इसी पर अपलोड करता हूँ। तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए हो, प्लीज इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक है इतिहास के सबसे बुद्धिमान 9 लोग। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के सबसे बुद्धिमान 9 लोग। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्नों की। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह विद्वानों का आश्रयदाता था और उसने अपने दरबार के अंदर नवरत्नों को आश्रय दिया हुआ था। और दोस्तों ये नवरत्न जो है ये महान विद्वान थे। और दोस्तों इनका जो है इतिहास में महत्वपूर्ण नाम था। चलिए तो हम जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ये नवरत्न हमें देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान ले कि नवरत्न हम किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, ठीक है ना। 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी दोस्तों, उन्हें हम कहते थे नवरत्न। तो दोस्तों यहाँ पर जो 9 स्कॉलर्स हैं, है ना, वो क्या कहलाते थे? वे कहलाते थे नवरत्न। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन नवरत्नों की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न है इनकी जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको एक ग्रंथ के बारे में नाम याद रखना है दोस्तों। ग्रंथ का नाम है ज्योतिर्विद्याभरण, ठीक है ना। क्या नाम है? ज्योतिर्विद्याभरण। दोस्तों यह जो ग्रंथ है यह कालिदास की रचना है। किसकी रचना है ये? कालिदास की रचना है, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर जो है एक श्लोक मिलता है, संस्कृत श्लोक है। और दोस्तों इस श्लोक के अंदर जो है नवरत्नों की जानकारी मिल जाती है। मैं भी आपको संस्कृत श्लोक भी बताऊंगा। पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि यह जो कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों वाला जो कालिदास है उससे अलग माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ज्योतिर्विद्याभरण जो ग्रंथ है ये किसी अन्य कालिदास के द्वारा लिखित है, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में नवरत्न था कालिदास, जिसने मेघदूत की रचना करी, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी, उस कालिदास से अन्य कालिदास की रचना ये मानी जाती है। तो आप ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इस ग्रंथ के अंदर, यानी कि ये जो ग्रंथ है ज्योतिर्विद्याभरण, इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों एक श्लोक मिलता है और उस एक श्लोक के अंदर सारे नवरत्नों का उल्लेख हुआ है। देखिए यहां पर यह श्लोक है, धन्वंतरी शपणक शपणकमार सिंह शंकु वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो नृप्ते संभाया रत्नानी वे वर रुचिन विक्रमस्य। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है इसके अंदर देखिए नवरत्नों के नाम मिल रहे हैं। जैसे कि ये नाम मिल रहा है दोस्तों, किसका है ये दोस्तों नाम मिल रहा है हमें धन्वंतरी का, धन्वंतरी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये नाम हमें मिल रहा है एक शपणक, शपणक का नाम मिल गया। फिर देखिए दोस्तों यहां पर कामर सिंह, यानी कि दोस्तों ये अमर सिंह है, अमर सिंह का नाम हमें मिल गया है। उसके बाद दोस्तों एक ये रहा नाम, सॉरी एक ये रहा शंकु, शंकु नाम हमें मिल गया। इसके अलावा दोस्तों फिर एक ये रहा नाम वेताल भट्ट। तो दोस्तों एक नाम ये मिल गया हमको वेताल भट्ट। उसके बाद दोस्तों एक नाम ये रहा घट कर पर, घट कर पर। उसके बाद दोस्तों फिर एक नाम हमें ये मिल गया कालिदास, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक नाम ये रहा वराह मिहिर, ठीक है।
और दोस्तों एक नाम ये रहा वर रुचि, ठीक है। तो यहां पर है एक वराह मिहिर और एक ये रहा वर रुचि। तो देखिए दोस्तों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए दोस्तों इस एक ही श्लोक के अंदर हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की जानकारी मिल जाती है। ये श्लोक किस ग्रंथ के अंदर है, संस्कृत का श्लोक, यह है ज्योतिर्विद्याभरण, जो कि किसी अन्य कालिदास के द्वारा रचित माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो देखिए अब हम इन नवरत्नों के बारे में जानेंगे। पीछे हम देख रहे हैं दोस्तों कालिदास हैं। कालिदास प्यारे बच्चों एक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं, संस्कृत के कवि विद्वान लेखक माने जाते हैं। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, ठीक है ना, शेक्सपियर जो कि हम अंग्रेजी साहित्य में देखते हैं। तो दोस्तों संस्कृत साहित्य के अंदर हम देखते हैं कालिदास की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और दोस्तों इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कह देते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पर धन्वंतरी आता है। धन्वंतरी दोस्तों चिकित्सक हुआ करते थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये चिकित्सा से संबंधित थे। तीसरा आता है दोस्तों वराह मिहिर। तो प्यारे बच्चों वराह मिहिर जो है ये खगोल विज्ञानी थे। इसके बाद में अमर सिंह, अमर सिंह ने दोस्तों अमरकोश की रचना की थी, तो ये कोशाकार थे। वर रुचि, वर रुचि प्यारे बच्चों व्याकरण के विद्वान थे। इसके बाद में वेताल भट्ट, दोस्तों विक्रम और वेताल की कहानियां बहुत सुनी है आपने। वेताल भट्ट जो है वो मैजिशियन थे, जादूगर थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शपणक, शपणक जो है दोस्तों ये फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे। शंकु, शंकु प्यारे बच्चों वास्तुकार हुआ करते थे। और घटकरपर, घटकरपर जो है ये कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, कूटनीतिज्ञ थे ये। चलिए तो दोस्तों अभी हम इनका जो है पेशा हम जान चुके हैं कौन क्या था, ठीक है। अभी आगे दोस्तों डिटेल में है तो हम वहां पर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कालिदास की बात करते हैं, ठीक है। कालिदास, तो देखिए दोस्तों कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे और दोस्तों ये संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि और नाटककार थे और नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। दोस्तों कालिदास जाने जाते हैं अपने 7 महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में, जिसमें से कुछ महाकाव्य है, कुछ खंड काव्य है, कुछ नाटक है। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, मालविकाग्नि मित्र है, विक्रमोर्वशीय वर्षीय है और अभिज्ञान शकुंतलम है। प्यारे बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि इनमें से कौन सा तो नाटक है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ रचना दे दी जाएगी, एक तरफ दोस्तों उनका प्रकार दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा मिलान कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको जो है सबके बारे में पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर रघुवंश क्या है, महाकाव्य है। इसके अलावा कुमार संभव क्या है, महाकाव्य है। इसके अलावा मेघदूत और ऋतु संहार क्या है प्यारे बच्चों, खंड काव्य है। इसके अलावा प्यारे बच्चों मालविकाग्नि मित्र है और विक्रमवर्षीय क्या है, नाटक है। और अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, नाटक है। मालविकाग्नि मित्र से दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इसका नायक कौन था, तो दोस्तों इसका नायक कौन हो जाएगा, अग्निमित्र जो है, अग्निमित्र दोस्तों इसका नायक है। और कालिदास जो है अग्निमित्र को बैम्बिक वंशीय मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन है, तो दोस्तों अग्निमित्र जो है वो इसका नायक है। अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। और दोस्तों जर्मन कवि गेटे, कवि गेटे ने जो है इसकी बड़ी प्रशंसा की है, याद रखना। जर्मन कवि गेटे जो है वह अभिज्ञान शकुंतलम की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सा तो महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा नाटक है। बाकी दोस्तों हिंदी के अंदर भी ये चीजें आती है, संस्कृत में भी आती है, हिंदी में भी ये चीजें हम देखते हैं, तो हिंदी के गुरुजी भी आपको पढ़ाएंगे ये, ठीक है। और दोस्तों संस्कृत में भी हम जो है कालिदास की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं इनको हम संस्कृत के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है वेताल भट्ट। दोस्तों आपने जो है कभी नाटक देखा होगा विक्रम और वेताल वाला, जिसमें दोस्तों विक्रम का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। और दोस्तों आपने देखा होगा विक्रम के कंधों पर जो है वो वेताल भट्ट, यानी कि दोस्तों जो कि उनके नवरत्नों में ही शामिल था, जादूगर, उनके कंधों पर बैठा रहता था। अक्सर आपने जो है विक्रम और वेताल की कहानियां भी सुनी होगी प्यारे बच्चों। तो दोस्तों ये जो कहानियां है ये इसी वेताल भट्ट से संबंधित है। तो वेताल पंच विशलिका जैसे कल्पना प्रधान तथा तंत्र मंत्र युक्त कथानक वेताल भट्ट से जुड़े हैं। वेताल पंच विशति यानी वेताल 25, दोस्तों जो वेताल 25 है इसकी जो कथाएं हैं
वेताल पच्चीसी की जो कथाएं हैं ये दोस्तों राजा विक्रम यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का बोध करवाती है। तो दोस्तों वेताल भट्ट जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था और प्यारे बच्चों प्रसिद्ध जादूगर हुआ करता था, मैजिशियन था, तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। इसके बाद दोस्तों धन्वंतरी की बात करें तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर यदि बहुत अच्छा काम करता है, आज भी कोई चिकित्सक यदि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है तो उसको धन्वंतरी कह दिया जाता है, उसकी तुलना धन्वंतरी से कर दी जाती है। और दोस्तों धन्वंतरी के नाम से हॉस्पिटल्स के नाम भी आपने देखे होंगे। और जो जयपुर के अंदर जो सरकारी अस्पताल है सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल, उसकी भी एक ब्रांच है, उसका नाम भी क्या है, धन्वंतरी है दोस्तों। तो यह जो है यह एक चिकित्सक हुआ करते थे। भारतीय आयुर्वेद में धन्वंतरी का स्थान जो है वह सर्वोपरि था और इन्हें शल्य तंत्र का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो दोस्तों एक डॉक्टर जो है वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था। उसके बाद में दोस्तों घटकरपर, ऐसा माना जाता है कि इनका मूल नाम तो कुछ और था, मूल नाम इनका जो है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ये कूटनीतिज्ञ थे और कूटनीतिज्ञ होने की वजह से इन्हें घटकरपर कहा जाता है। दोस्तों ये जो है एक शपथ लेते हैं, एक प्रण लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप को ही चैलेंज करते हैं। ये कहते हैं कि प्रतिज्ञा की थी इन्होंने कि जो भी कवि इन्हें यमक रचना में परास्त कर देगा वह उनके घड़े के टुकड़े में पानी पिएगा। यानी कि जो ठीकरी होती है, ठीकरी मटकी को फोड़ने के बाद ठीकरी बनती है, तो ये दोस्तों इतने कॉन्फिडेंट थे। यमक रचना दोस्तों एक रचना का एक प्रकार है, यमक रचना, जिसमें ये मानते हैं कि यमक रचना के अंदर मैं पारंगत हूं और यमक रचना में अगर कोई भी मुझे परास्त कर दे तो मैं उसके घर पर फूटे हुए जो घड़े होते हैं, जो ठीकरी होती है, उसमें पानी पीने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, याद रखना ये दोस्तों किसकी बात है, ये घटकरपर की या फिर घटखरपर की बात है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कूटनीतिज्ञ थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। इसके बाद दोस्तों एक नाम आता है वराहमिहिर। वराहमिहिर बहुत ही महत्वपूर्ण नवरत्नों में जाने जाते हैं, खगोल विज्ञानी थे और प्यारे बच्चों फलित ज्योतिष के ज्ञाता हुआ करते थे। अक्सर दोस्तों वराहमिहिर के ग्रंथ आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप याद रखेंगे वराहमिहिर जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में प्रसिद्ध माने जाते हैं। पंच सिद्धांतिका है, लघु जातक है, वृहत जातक है, वृहत संहिता है और दोस्तों योग यात्रा है, ठीक है ना, योग यात्रा है, पंच सिद्धांतिका, ठीक है ना। ये इनके कुछ ग्रंथ माने जाते हैं, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सिद्धांत भी दोस्तों किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था वराहमिहिर ने। और वृहत संहिता में ग्रहों की स्थिति तथा प्रभाव का वर्णन मिलता है, यानी कि ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानकारी इन्हीं के ग्रंथ वृहत संहिता के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों वराहमिहिर खगोल विज्ञानी और फलित ज्योतिष के ज्ञाता माने जाते हैं। अमर सिंह दोस्तों कोशाकार थे और अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी, ठीक है ना। और बोध गया के एक शिलालेख में अमर सिंह का उल्लेख हमें मिलता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अमर कोश उनका अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। अमर कोश किसका ग्रंथ है दोस्तों, अमर सिंह का ग्रंथ है। अमर कोश के अंदर दोस्तों लोहे से बने कृषि के उपकरणों की, लोहे से बने कृषि के फाल की भी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये कोशाकार हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। इसके बाद देखिए दोस्तों शपणक है। शपणक जो है ये फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे, ज्योतिष विद्वान थे। ऐसे ही वराहमिहिर को भी नॉलेज था फलित ज्योतिष का और इन्हें भी था। इसके अलावा प्यारे बच्चों शंकु जो है वह प्रसिद्ध वास्तुकार हुआ करते थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और दोस्तों वररुचि जो है ये व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। और दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं, जिसमें पत्र कौमुदी है, विद्या सुंदर जो है इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ तक जो है दोस्तों हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे बनता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल है या नहीं है। एक बार राजस्थान के अंदर रीट में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल नहीं है। और दोस्तों उसमें एक ऑप्शन फाहियान का दिया हुआ था, है ना। फाहियान क्योंकि चीनी यात्री होता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत की यात्रा करता है, इसलिए वो वहां पर ऑप्शन दिया गया था। लेकिन दोस्तों फाहियान जो है उसमें शामिल नहीं है। हमने यहाँ पर नवरत्न पूरे देख लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आर्यभट्ट जरूर ढालेगा। जब भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों उसमें 3 नाम तो ऐसे होंगे जो कि शामिल होंगे और दोस्तों एक नाम ऐसा होगा जो शामिल नहीं होगा, और वो एक नाम मोस्टली आर्यभट्ट को डाल दिया जाता है। और बहुत सारे विद्यार्थी आर्यभट्ट को लेकर जो है, वेताल भट्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो आर्यभट्ट को लेकर जो है बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हाँ यार आर्यभट्ट हो सकता है नवरत्नों में। लेकिन दोस्तों याद रखना आर्यभट्ट वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं, आर्यभट्ट नहीं होता है, ठीक है ना। एग्जाम में आर्यभट्ट आता है मोस्टली, आप देखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से संबंधित क्वेश्चन है तो आर्यभट्ट भी ऑप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि आर्यभट्ट नहीं है। बाकी प्यारे बच्चों इस छोटी सी क्लास को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसकी पीडीएफ ले लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मैंने बताया कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको स्कैन कर लीजिए और दोस्तों जस्ट क्लास होने के बाद में ही आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य रोचक क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।